हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.6 फ्रॉम एमएल भार्गव बुक। आज की जो क्लास होगी इसमें जो कंसेप्ट वाइज है, नया कुछ आप नहीं पढ़ने वाले हो, सब कुछ वही है जो हम पिछले 2-3 क्लासों में करते आ रहे हैं। लॉग टेबल हमें यूज करनी है, एंटी लॉग टेबल हमें यूज करनी है, उनके हेल्प से हमें कैलकुलेशंस करनी है। फर्क इतना है कि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी और लेंदी हो जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन और ट्रिकी हो जाएंगे। बस बाकी कंसेप्ट वाइज नया कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा काम यहाँ पर बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज 2.6 जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम हमारे पास है उसमें आपको इवेल्युएट करना है। वैल्यूज आपको दे रखी है, लॉग वैल्यूज यहाँ पर आपको दे रखी है, यहाँ पर आपको टेबल को यूज नहीं करना पड़ेगा, लॉग वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहता है यहाँ पर कि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है क्यूब रूट ऑफ 72.3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है 0.623 की दे रखी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है, और लॉग टेबल आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है 8591 जो मेंटिसा है, ये 723 के सामने होना चाहिए। लॉग टेबल में 723 के सामने जो मेंटिसा है 8591, यस। तो अपनी बुक में यहाँ पर ठीक कर लेंगे। यहाँ पर जो 6 है, 6 नहीं है, होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए 7। ठीक है, यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको लॉग वैल्यूज दे रखी है 0.723 की, 1 बार 0.8591। ये 1 बार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका जो आप कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे वो -1 आएगा। हमें कैरेक्टरिस्टिक से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मेंटिसा से मतलब है। मेंटिसा 8591 आता है, ये आपको पता है कि मेंटिसा 723 का आप निकालोगे तो वो हमेशा 8591 ही आएगा। तो यहाँ आगे नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आएगा। तो जब हम इसकी लॉग वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, और ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को आप हटा दो। क्यूब रूट को हटाकर आप लिखो यहाँ पर 72.3 और इसकी पावर 1/3। जब आप यहाँ पर लॉग यूज करेंगे, लॉग x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1/3, सॉरी, लॉग 72.3, इसकी पावर 1/3। ये जो 1/3 है इसको आप आगे शिफ्ट करेंगे, 1/3 लॉग 72.3, ये आ गया। अब जो log 72.3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक अब तक आई थिंक आपको अच्छे से निकालना आ चुका होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और पॉइंट के बाद लिखते हैं मेंटिसा। मेंटिसा 8591 ही रहेगा, उसको आपको निकालने की जरूरत है नहीं। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर आपने आ गया 0.6, 3 6 18, फिर 3 1 3, उसके बाद 2 बचेगा, 3 9 27, और 3 7 21। तो ये वैल्यू आई आपके पास 0.6197। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर लॉग वैल्यूज तो इन्होंने दे दी है, लेकिन एंटी लॉग वैल्यू नहीं दी है। तो एंटी लॉग टेबल में आप जाएंगे, 61 के सामने 97 पर वैल्यू निकालेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.6197। अब आप टेबल में जाएंगे और ये 6197 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.166, 4.166। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका ये बन जाएगा 4.166। अब इसी तरह से जब आप इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, सारे चारों पार्ट एक जैसे ही करेंगे हम। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि यहाँ पर भी आपसे क्यूब रूट ही पूछा है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, थर्ड पार्ट पे चलता हूँ, यहाँ 7th रूट पूछा है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x इक्वल्स टू 7th रूट ऑफ 2.81। तो यहाँ पर लॉग लेते हैं। लॉग जब आप लोगे, जो ये पावर 7 को जब हटाओगे तो पावर क्या बन जाएगी, 1/7 बनेगी। तो जब आप लॉग वैल्यूज लोगे तो 1/7 तो आगे आ जाएगा, 1/7 लॉग ऑफ 2.81। अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसका 0 है, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे 0 पॉइंट, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा है वो क्या बनेगा, इसका मेंटिसा है 4487, 4487। 7 से इसको आप डिवाइड कर लो, 0.76 42, 2 बचेगा, 7 4 28, 7 1 7। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0641।
ठीक है, अब इसका आपको एंटी लॉग फाइंड करना है। एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0641। अब एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे, 06 के सामने पहले 4 पे देखेंगे और फिर 1 पर ऐड करेंगे, तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 1.159, 1.159। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बस लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको यूज करनी है। लॉग टेबल की तो वैल्यूज आपको दे रखी है, मेंटिसा उनका दे रखा है, मेंटिसा ही हमें देखना होता है वहां से। एंटी लॉग के लिए आपको एंटी लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको आपको इसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता है पहले द स्क्वायर ऑफ 0.6254। इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने मान लिया x इक्वल्स टू 0.6254, इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो भाई सीधा ये मत करना कि सर इसका स्क्वायर कर देंगे, वो आप कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉग टेबल का यूज करना है, लॉग वैल्यूज का यूज करना है, तो इसको हम लॉग से ही करेंगे। तो लॉग से करने पर ये क्या होगा, इधर हमने लॉग लिया, इधर भी हम लॉग लेंगे, और लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही अब तो याद हो चुकी होगी, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको 2 लॉग 0.6254। तो अब log 0.6254 पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्योंकि डेसिमल स्टार्टिंग में ही आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको डेसिमल को इधर एक शिफ्ट, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा इसका -1। तो -1 का हम यहाँ पर लगा देंगे 1 बार। और अब मेंटिसा देखेंगे 62 के सामने 54 की टेबल पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मेंटिसा मिलता है 7962। यहाँ पर लिख दिया हमने 7962। अब आपको ऐसा नहीं करना कि भाई 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक -1 है लेकिन मेंटिसा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यानी ये वैल्यू क्या बन रही है, ये है -1 प्लस 0.7962। अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2 पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 से। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 0, 2 2 4। तो ये वैल्यू आई हमारे पास -4076। अब इसका निकालना है आपको एंटी लॉग। अब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी इसका एंटी लॉग। लेकिन एंटी लॉग निकालने के लिए आपको इसको माइनस को फिर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस को फिर से हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इससे जो अगला नंबर होता है वो हम लेते हैं, तो वो हो गया -1 +1, और ये बनेगा आपके पास -0.4076। तो एंटी लॉग ऑफ 1 के ऊपर बार लगा देंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, फिर 9 माइनस 0 9, एंड 9 माइनस 4 5। तो ये बना 1 बार 0.5924। मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो इसका -1 है, और आपको एंटी लॉग देखना है किसका, 5924 का। तो 5924 का जब आप टेबल में देखोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3912। ठीक है, 3912। अब यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखोगे, जब भी एंटी लॉग से वैल्यू लिखोगे, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना। कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.391। तो इस तरीके से अगर माइनस में वैल्यूज आती हैं तो आपको इस तरीके से उनको टैकल करना है, और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कहता है कि क्यूब करना है इसका, जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर किया ऐसे हमने यहाँ पर क्यूब करना है। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर करना है आपको स्क्वायर रूट। करना तो इसको भी ऐसे ही है, यहाँ पर स्क्वायर रूट करना है 0.6254। सभी के अंदर 6254 ही है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ से अब इसको पूरा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर आ जाओगे -0.2038, फिर पूरा दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 की जगह हो जाएगा 1/2, -0.2038। अब 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो -0.1019। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ये लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है, यहाँ पर भी आपको लॉग लेना है। ठीक है, लॉग लेना है,
जब आप इसको लॉग को उधर लेके जाओगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा -0.1019। तो फिर से यहाँ माइनस में आ रहा है तो पहले इसको प्लस करो, -1 + 1 -0.1019 एंटी लॉग। तो -1 का मतलब 1 बार हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 9 1 और 9 - 1 8, 9 - 0 9 - 1 8। तो 8981 के सामने हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है। 8981 के सामने वैल्यू आ रही है हमारी 7909। 7909, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, कैरेक्टरिस्टिक वही -1 है, तो आंसर आ जाएगा 0.7909। तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्यूब रूट करेंगे, वहां पर 3 से डिवाइड करना है, बाकी सारा काम बिल्कुल ऐसे ही करना है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस पे कहता है फाइंड द फिफ्थ रूट। फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x = 8.0125। इसका आपको निकालना है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब हो गया 1/5। फिर आपने लॉग लिया यहाँ पर, यहाँ भी आप लॉग लेंगे 8.0125 और फिफ्थ रूट है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसका लॉग निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई 0। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अब आप मेंटिसा निकालोगे, 80 के सामने 1 और 2 पे जाओगे क्योंकि इसमें 4 ही वैल्यू आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका मेंटिसा हमें मिलता है कितना। इसका मेंटिसा है 0.9038। 9038। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है ही। 5 से आप इसको डिवाइड कर लो तो 18 पंजे 90 यानी 0.18, और ये बनेगा 0 5 7 35 और 5 6 30। ये आ गया आपके पास। अब इसका आपको एंटी लॉग फाइंड करना है, तो x = एंटी लॉग ऑफ 0.18076। तो यहाँ पर भी आपके पास 5 ही नंबर आ रहे हैं, तो अ, इसको आप मतलब वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो। राउंड ऑफ भी कर सकते हो, और राउंड ऑफ करोगे या बिना राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा सा वैल्यू पे फर्क आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू राउंड ऑफ कर लूँ तो 0.1008 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 6 है, यहाँ 5 से बड़ा नंबर होता है तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करके अगली वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 0.1808 के सामने अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 1517, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे 1.517। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा नहीं, आंसर ये बन जाएगा 1.517। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको फिफ्थ रूट ही फाइंड करना है। x = 0.96 की पावर 1/5। फिर यहाँ पर लॉग ले लेंगे आप, 1/5 आगे आ जाएगा, लॉग 0.96। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिखोगे तो डेसिमल इधर होना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका बनेगा -1। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार। अब 96 वाली टेबल में आप जाएंगे तो इसमें आपको वैल्यू मिलेगी 9823। इसका मेंटिस आया 9823। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो पहले इसको आप लिख लेंगे -1, ठीक है, प्लस 0.9823। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 - 3 7, 9 - 2 7, 9 - 8 9 - 9, माइनस में आ गया। 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.00, 5 दिए 15, 2 बचेंगे, फिर 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 0.00354। अब यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो पहले इसको आप प्लस में करो, क्योंकि एंटी लॉग निकालने से पहले मेंटिसा को आपको प्लस में करना है।
इसको लिख लेंगे -1 + 1 -0.00354। ये आ जाएगा आपके पास 1 बार। और इसको माइनस करेंगे, 10 - 4 6, 9 - 5 9 - 3 9 और 9। तो ये आ गया आपके पास 996। इसको राउंड ऑफ कर लोगे आप, 9965। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -1 है और 9965 के सामने अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 9919। तो 9.919। और कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.9919। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल का यूज करके इनको आपको इवेल्युएट करना है। तो इसको डायरेक्टली आप इवेल्युएट मत करने बैठ जाना, डायरेक्टली करोगे तो काफी लंबी कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन तो खैर लॉग में भी होगी, लेकिन लॉग टेबल का यूज करने को बोला है तो वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो वैल्यू जो है इसको आप मान लो x। ये हमने मान लिया x है 0.8371 इंटू 0.783 डिवाइडेड बाय 102.7। अब दोनों साइड आप लॉग लगा दो। तो यहाँ पर लॉग लिया, यहाँ पर लॉग आ गया 0.8371 इंटू 0.783 डिवाइडेड बाय 102.7। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आर्ग्यूमेंट इसका मल्टीप्लाई में होता है तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log a प्लस log b। और अगर डिवाइड में होता है तो आप इसको ऐसे अलग कर सकते हो, log a माइनस log b। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको इकट्ठी दे दी हैं, मल्टीप्लाई भी दे दिया, डिवाइड भी दे दिया, तो दोनों प्रॉपर्टी को हम इकट्ठा ही लगा देते हैं, अलग अलग लगाने की बजाय। हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है उनको तो आप प्लस में लिख दोगे, और जो डिवीजन में है उसको माइनस में लिख दोगे। अब आपको ना इनकी लॉग वैल्यूज निकालनी है। अब लॉग वैल्यू जब निकालोगे तो पहले कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आप करोगे तो बनेगा -1। तो ये -1 मतलब 1 बार लिख दिया। इसके बाद इसका मेंटिसा लिखना है, हम इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक -1 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो है +2, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। ये माइनस इसकी वजह से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और डेसिमल के बाद इनका मेंटिसा लिख देंगे। अब टेबल पे जाना, आपको मेंटिसा देखना है 8371 का। तो 8371 का मेंटिसा है 9228, 9228। और 783 का जो मेंटिसा है ये है 8938, 8938। और उसके बाद 10 के सामने 27 का जो मेंटिसा है ये है 0116, 0116। अब यहाँ पर जो 1 बार है, 1 बार को आप ऐसे लिख लो -1, और जो इसका मेंटिसा ये तो पॉजिटिव होता है, इसको आप ऐसे लिखो, यहाँ भी आप -1 कर दो। ये तो पूरी वैल्यू ही माइनस में है, क्योंकि ये माइनस में, यहाँ पर ये साइन है तो ये पूरी वैल्यू ही माइनस में। ये -2 हो गया और ये वाला हो गया, यानी -4.0116। और जो प्लस वाली वैल्यू इन दोनों को ऐड करो, 8 + 8 16, 235 + 1 और 9 और 2 11, 9 और 9 18। ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करके वैल्यू आएगी आपके पास 6 - 6 0, 11 - 6 5, 10 - 1 9, 9 - 8 1, और इधर आ गया आपके पास 3 - 1 2, माइनस में आएगा। अब आपको इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकालनी है। अब ये पूरी वैल्यू माइनस में, तो इसका मेंटिसा है उसको पहले आपको प्लस करना पड़ेगा, x = एंटी लॉग ऑफ। अब इससे अगली वैल्यू होती है -3, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ +3 आ जाएगा, तो आ जाएगा -2.1950। इसको आप सॉल्व करेंगे, -3 का मतलब हो गया 3 के ऊपर बार लगा दो। इसको सॉल्व करेंगे, 10, ये तो जीरो को छोड़ो, 10 - 5 5, 9 - 9 0, 9 - 1 8 पॉइंट, ये आ गया।
अब 80 के सामने 5 पर जाके आपको एंटी लॉग देखना है। तो 80 के सामने आप 5 पे एंटी लॉग देखोगे तो ये बनता है 6383। तो इसको आप लिख देंगे 6.383। कैरेक्टरिस्टिक इसका है -3। 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, यानी डेसिमल 3 प्लेस आप इधर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा 0.006383। जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट 006383। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। और थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा तो आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन तो आप स्किप कर देते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि वही क्वेश्चन स्किप करूँ जो आप लोग इजीली कर सको। तो इसको भी हमने एक्स लिया, 3.7 की पावर 1/3, 0.573 और 0.038, 7.93। ठीक है, ये वाली वैल्यू 7। अब आपने फिर से यहाँ पर लॉग लेना है। डिवाइड में हमने ये वैल्यू लिख दी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाना। लॉग की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है 3.7 की पावर 1/3, फिर प्लस लॉग 0.573, फिर ये दोनों टर्म डिवाइड में माइनस में आ जाएगी, माइनस लॉग 0.038 माइनस लॉग 7.93। अगले स्टेप में आपको पता है कि लॉग की अगर यहाँ आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर होती है तो ये आगे आ जाती है, तो इसको यहाँ से हटाकर मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूँ। आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब इनकी जो लॉग वैल्यूज है वो आपको लिखनी है। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो जीरो है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा तो यहाँ लिख देंगे 1 बार पॉइंट, माइनस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा तो 2 बार पॉइंट, फिर माइनस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो इसको लिख देंगे 0 पॉइंट। अब इनके सबके कैरेक्टर मेंटीसा देख लो। 37 का मेंटीसा आप देखोगे, 37 का मेंटीसा आपको मिलेगा 5682। तो ये आ जाएगा 5682। 57 के सामने फिर 3 पर आप देखोगे वैल्यू तो इसका मेंटीसा है 7582। 38 का मेंटीसा देखेंगे तो ये बनता है 5798। के बाद फिर मेंटीसा आप देखेंगे 7.93। इसका मेंटीसा बनता है 8993। 8993। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो। पहले तो आप इसको इस 3 से डिवाइड करो तो 0.18 आ गया, ये आ गया 0.1894। ये 1 बार है तो इसको लिख देंगे आप -1 प्लस 0.7582। यहाँ पर देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जब मैं इसको लिखता -2 प्लस में ये, तो जब क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो 2 तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो मेंटीसा की जो वैल्यू आ रही है ये माइनस में हो जाएगी। मेंटीसा माइनस में नहीं होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो माइनस हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ये तो जीरो ही है तो ये आ जाएगा आपके पास -0.8993। इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है। देखो प्लस वाली वैल्यूज आपके पास एक तो ये है, एक ये है, और बस ये दो वैल्यू आपकी, एक ये वैल्यू है। इन दोनों को आप इन तीनों को आप ऐड कर लो। ठीक है, इसको, इसको और इसको। तो ऐड करते हैं, देखो 4 और 2 6, 9 और 8 17, 8 5 13 और 1 14, 7 8 9.2। ये आ गया। माइनस वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है।
माइनस वाली को आपस में सॉल्व करो। 8 और 3 11, 9 9 18 1 19, 7 और 9 16 और 1 17, 8 5 13 और 1 14, और ये और 1 2, ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करो। 6 - 1 5, 17 - 9 8, 13 - 7 6, 8 - 4 4, यहाँ पर आ गया 0। तो 0.4685 आ गया। अब इसका एंटी लॉग निकालो। अब क्योंकि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 आ रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगी। तो 4685 का निकालेंगे तो ये आएगा 2.94, 2.941, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको डिवीजन में कुछ नहीं है, बस दोनों टर्म में यहाँ पर पावर लगी हुई है। तो ऐसा कुछ स्पेशल कुछ खास नहीं है कि कुछ कुछ अलग करना है, वही चीज़ें करनी है आपको। 38.56 की पावर 1/4 है, और 79.38 इसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पर लॉग लिया हमने। अब यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो लॉग लगाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो लॉग 38.56 की पावर 1/2, फिर प्लस कर देंगे लॉग 79.38 की पावर 1/2। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया कि लॉग लिखना है फिर ये पूरी वैल्यू लिखनी है, अगले स्टेप में आप इसको ऐसे अलग अलग कर देंगे। और इससे अगले स्टेप में जो ये पावर है यहाँ पर तो 1/4 है, इसको भी हम आगे ले आएंगे तो बनेगा 1/4 लॉग 38.56 प्लस 1/2 लॉग 79.38। कैरेक्टरिस्टिक इसका +1 है, तो जो भी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका भी +1 है तो यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप 38 के सामने 56 पर देखोगे तो ये वैल्यू है 5862, और 793 के सामने 38 पर वैल्यू देखोगे तो 8997, 8997 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा, देखो 4 3 जा 12, फिर बचेगा आपके पास 3, 3 बचेगा तो 38 बना, 4 9 जा 36, फिर 2 बचेंगे, 4 6 जा 24, फिर 2 बचेंगे, 4 5 जा 20, फिर 2 बचेंगे, 4 5 जा 20। यहाँ पर 2 से करते हैं 0.9, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। इन दोनों को ऐड कर दो। 5 और 5 10, 8 5 13 और 1 14, 9 और 6 15 और 1 16, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 3 12 और 1 13। तो ये बनेगा आपके पास 1.3464। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है एंटी लॉग। 1.3464। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका +1 है, तो आप 3464 का के सामने आप टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 2220। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 2.220। कैरेक्टरिस्टिक इसका +1 है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22.20। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये देखिए पहले जो दो क्वेश्चन है ये तो जो अभी हमने करे ना उसी तरीके से ही करने हैं। अगले दो क्वेश्चन में यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। ये पहले दो क्वेश्चन आप ट्राई करना, बस लॉग वैल्यूज ढंग से निकालनी है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम चलते हैं तो इसको हम लेते हैं एक्स। ये आपको दिया पूरा क्यू फोर्थ रूट 0.03253 इंटू 7.823 डिवाइडेड बाय 0.002355। लॉग लिया हमने, यहाँ पर लॉग लेंगे, और जो ये 4 है ना इसको यहाँ से हटा के पावर में ले जाते हैं। पावर में ले जाओ इसे 1/4। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो 1/4 है ये आगे आ जाएगा।
और इसमें आप लॉग लगाओगे तो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है उनको आप ऊपर लिखेंगे 0.03253 प्लस लॉग 7.823 माइनस लॉग 0.00235। अब इनकी आप लॉग वैल्यूज निकालो। देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बनेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो -2, ठीक है, इसका मैंटीसा लिख देंगे, प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 0 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही। इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -3 और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है ही, इसका कैरेक्टरिस्टिक बना -3, ठीक है। तो इसकी लॉग वैल्यू देखेंगे, 32 के सामने 53 पर जाते हैं, तो 32 के सामने 53 पर जो वैल्यू आती है ये है 5123। और 78 के सामने 23 पर हम वैल्यू देखेंगे, 78 के सामने 23 पर वैल्यू है 0.8934। और 23 के सामने 55 पर वैल्यू है 3720, 3720। अब यहाँ पर पहले इनकी ब्रैकेट करके पहले इसको सारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको 4 से करना है डिवाइड। तो ये बना -2 प्लस 0.5123, ये आ गया प्लस 0.8934। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसका खोलेंगे तो -3 और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा -0.3720। प्लस वाली टर्म आपके पास ये है और ये है, तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14, लेकिन एक के सामने ये भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। माइनस वाली टर्म ये दोनों हैं तो आ जाएगा -2.3720। माइनस करते हैं इसको, 7, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 2 2। 4 से इसको डिवाइड करो तो आएगा आपके पास 0.45 ज़ा 20 और फिर आएगा आपके पास 0, 4 8 ज़ा 32, फिर 1 बचेगा, 4 4 ज़ा 16। आई थिंक यहाँ तक ही बहुत है। अगली जो वैल्यू आएगी वो 5 से छोटी आएगी, तो 5084 का हम देख लेते हैं। 5084 की वैल्यू बनती है 3224। इसका एंटी लॉग निकालेंगे, x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.5084। कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, तो 5084 के सामने जो वैल्यू आ रही है आपकी वो है 3224। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा 3.224। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है आपको, यहाँ पावर दे रखी है, 6th रूट दे रखा है, 6th रूट दे रखा है, तो इसको जब पावर में आप शिफ्ट करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 9268 इंटू 4.573 इंटू 0.0864 डिवाइडेड बाय 87.65 इंटू 0.5432। इसकी पावर हो गई 1/6। तो जब आप लॉग लेंगे तो जो 1/6 है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 9268 इंटू 4.573 इंटू 0.0864 डिवाइडेड बाय 87.65 इंटू 0.5432। लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर सबको आप अलग अलग करो, ये बन जाएगा लॉग 9268 प्लस लॉग 4.573 प्लस लॉग 0.0864 माइनस लॉग 87.65 माइनस लॉग 0.5432। अब इन सबका पहले कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर लो, फिर इकट्ठा मैंटीसा लिखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं,
तो लास्ट में कंसीडर करेंगे तो इधर आएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ही। इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -2, ठीक है। -2 का मतलब बार लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 1, और फिर यहाँ माइनस का साइन आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया -1, ठीक है। अब इनका मेंटिसा लिखते जाओ। 9268, 9268 का मेंटिसा है 9670, और फिर 45 के सामने 73 का मेंटिसा है 6602, फिर 86 के सामने 4 पर मेंटिसा आप देखोगे तो ये बनेगा 9365, फिर 87 के सामने 65 का मेंटिसा बनता है 9427, और 54 के सामने 32 का मेंटिसा बनता है 7350। अब इनको पहले सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 3 + 0, या इसको तो ऐसे ही रहने दो, प्लस में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.9670, 0.6602, यहाँ पर ये बनेगा -2 प्लस 0.9365, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ही माइनस में है तो -1.9427। इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस +1 बनेगा, और ये आ जाएगा -0.7350। और जो प्लस वाली वैल्यूज है पहले उनको इकट्ठा कर लो, ये है प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, और ये प्लस में, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं हम, यहाँ पर 0 है, इधर 2 है, इधर 5 है, 7 आ गया, 706, 13 हो गया, 1 कैरी करा 7 और 6 13, 13 और 3 16, फिर 1 कैरी किया 9, और 9 18, 18 + 6 24 + 1 25, यहाँ पर 2 कैरी किया 2 और 3 5, 5 और 1 1 हो गया 6, और माइनस वाली टर्म एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इनको सॉल्व करते हैं तो 7 + 0, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 7 + 9 16, 1 कैरी गिरा 1 2 और 2 4, इसमें से इसको माइनस करो, 0 हो गया, 13 - 7 6, 15 - 7 8, 14 - 6 8, और 5 - 4 1, 1.866, 6 से आप इसको कर लेंगे डिवाइड तो 0.3, 6 3 18 हो गया, फिर 6 1 6, 2 बचेंगे, 6 4 24, फिर आपके पास 2 बचेगा, 6 3 18, तो ये चलता रहेगा, 6 3 18 तो 0.3143 ये हमारे पास बचता है। अब इसका निकालना है आपको एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 0.3143, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देना है, तो ये बनेगा 2.062, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल। मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं, पहले तो वैल्यूज दे रखी हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट भी करना है, ठीक है। डबल डबल काम करने को इसने बोल दिया। चलिए जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिया हमने x, इधर हमने इसको ले लिया log। अब हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट मतलब इसकी पूरे की पावर हाफ कर दो। तो यहाँ पर जैसे भी दिया हुआ है, अभी तो मैं वैसे लिख देता हूँ। इसकी पूरे की पावर आपको हाफ करनी है, तो ये जो हाफ ये आगे आ जाएगा, हाफ। अब यहाँ पर
ये आपके पास अंदर बच गया। इसको भी हम पावर में लिख लेते हैं, इसको भी पावर में लिख लेते हैं। ये बनेगा 0.0125, इसकी पावर 1/3 इंटू 31.15, इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.00081। अब लॉग प्रॉपर्टी लगाकर इसको आप अलग करो, अलग करेंगे तो लॉग ये आ जाएगा 0.0125, इसकी पावर हाफ है तो लॉग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हाफ आगे आ जाए और 1/3 आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो प्लस करेंगे और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, मतलब दो प्रॉपर्टी हम इकट्ठे लगा रहे हैं, हम इनको अलग भी कर रहे हैं और जो पावर में है उसको आगे भी ला रहे हैं। इकट्ठी नहीं लगाओगे तो एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा, बस टाइम लगेगा और कुछ बात नहीं है। तो आ जाएगा लॉग 31.15, और जो नीचे वाली टर्म है ये माइनस में आएगी, लॉग 0.00081। ये 1/3 आ गया इंटू इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा, इसको डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा -2। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा +1, और इधर माइनस लगा हुआ है, इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा -4। अब इनका मैंटीसा लिखते हैं। यहाँ पर देखो 12 के सामने 5 पर वैल्यू क्या आएगी, 12 के सामने 5 पर जो वैल्यू है ये है 0969। ठीक है, 0969। यहाँ पर 31 के सामने 15 पर वैल्यू है 4935। उसके बाद यहाँ पर 81 के सामने आप वैल्यू देखेंगे तो आएगी 9085। ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले इन सबको सिंप्लीफाई कर लो, बाद में फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको डिवाइड करो। अच्छा, उससे पहले इसको भी तो हमें अलग करना पड़ेगा, तो ये 1/3, ये आएगा आपके पास -2, प्लस में 0.0969। 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.7, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 7 = 14, और यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स का माइनस है तो यहाँ एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -0.9085। अब यहाँ से -2 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना बनेगा आपके पास, -0.36 = 18, 3 6 = 18, 6 6 6 चलता रहेगा तो उसको आप लिख दो 6667। ठीक है, प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0323। ये आ गया आपके पास, इसको और इसको ऐड करके लिख लेते हैं तो ये बनेगा 4.74675 -0.9085। प्लस वाली वैल्यूज ये दोनों हैं, तो देखो 5 और 3 8, 7 और 2 9, 4 और 3 7, सॉरी 5 और 3 8, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/2। जो प्लस वाली वैल्यूज है ये दोनों है, इनको सॉल्व करो तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ 5 है, तो इस 5 को पहले लिख लो, फिर 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9, फिर 4 और 3 7, और यहाँ पर आ गया 7.4। माइनस वाली वैल्यूज ये दोनों हैं तो 7 और 5 12, 6 और 8 14, और 1 15। ठीक है, यहाँ 6 और 1 7 हो गया, ये 6 और 9 15, तो यहाँ आ जाएगा 1। माइनस करो इसको, माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, 10 - 2 8, इधर बचेगा 8, 8 - 5 3, इधर आ गया आपके पास 7 - 7 0,
7 - 5 2, और 4 - 1 करेंगे तो 3। 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 1.60, ये आ जाएगा 19। आगे 2 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है तो हमें, क्योंकि 4 ही प्लेस चाहिए। अब इसका एंटी लॉग वैल्यू निकालो। इस साइड तो हमने लॉग लगाया नहीं था, अब यहाँ पर इसका एंटी लॉग निकाल देंगे। 1.6019, कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 आ रहा है, तो 6019 के सामने आप वैल्यू देखोगे तो यार ये 3.998 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो वैल्यू आएगी। और कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 39.98। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट और करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आपको वैल्यूज दे रखी हैं। इसको हमने x ले लिया, 0.0357 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.235 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.0637। ठीक है, इसका आपको करना है स्क्वायर रूट। सेम काम करना है आपको, लॉग लेना है। लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 0.0357 इंटू इसको लिख देंगे 0.235 की पावर 1/2, और इसको लिख देंगे 0.0637 की पावर 1/3। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग 0.0357 प्लस ये पावर आगे लिख दो 1/2, लॉग 0.235, फिर माइनस, डिवाइड वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, कि पावर 1/3 है, ये आगे आ जाएगी, लॉग 0.0637। इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा -2, तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक -1, इसका करेक्टरिस्टिक -2, अब इनकी मेंटिसा निकालो। मेंटिसा इसका करते हैं तो पहले 35 के सामने 7 पे जाएंगे, तो मेंटिसा है 5527, 235, इसका मेंटिसा है 3711, और 63 के सामने 7 पे जाते हैं तो मेंटिसा बनता है 8041। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पर ये 2 बार है, 2 बार का मतलब है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, पहले बार वाले सब हटा लो, उसके बाद देखेंगे क्या आ जाएगा। -2 प्लस 0.5527, यह आ जाएगा -1 प्लस 0.3711, आ जाएगा -2 और प्लस 0.8041। यहाँ पर देखो -1 को अगर आप डिवाइड करते हो इससे तो आ जाएगा -0.5, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो तो 0.2 1 × 2, 2 8 × 16, फिर 2 5 × 10, फिर 2 5 × 10, फिर 2 5 × 10। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6667, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा, 0.3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, फिर यहाँ 0, 3 × 3 = 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, प्लस वाली टर्म एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इनको प्लस किया हमने तो आ गया 7 + 5 12, 12 + 7 19, 2 + 1 3, 3 + 5 8। तो यहाँ डेसिमल के बाद 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो पहले ये वाला 5 तो ऐसे का ऐसे लिखना है।
ठीक है, बाकी को सॉल्व करना है। 7 + 5 12, 12 7 19, 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, फिर हमने 1 कैरी किया, 5 + 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 24, तो 14 और 6 20, ठीक है, बचे 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 4 आ गया यहाँ पर, बचा 1, वो इधर आ गया। माइनस वाली टर्म एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं, उधर से आ जाएगा 3 0 8 6, ये 2 और 5 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 आ जाएगा। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 - 5 8, 9 - 9 0, 7 - 4 3, इधर से आ गया आपके पास 6 - 0, 7 - 4 3, और ये आ गया -1, 0.1, और यहाँ आ गया माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो -0.2 6 12, 2 8 16, 1 5 4, 4 प्लेस में लेंगे तो 6 8 1 5 ही आ जाएगा, लेकिन यह माइनस में आ रहा है तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना है तो पहले तो इसको मैं 4 डिजिट में ले लूँ, 0.68154 पर अब माइनस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ो ऐसे ही रखो, पहले लास्ट में कर देंगे राउंड ऑफ। तो इसका जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो -1 + 1 -0.68154, ये 1 बार आ जाएगा, पॉइंट 10 - 4 6, 9 - 5 4, 9 - 1 8, 9 - 1 8 हो गया, 9 - 8 1, 9 - 6 3। तो इसका आप एंटीलॉग निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, तो 31 के सामने 84 पर जो वैल्यू आ रही है इसकी एंटीलॉग की, 31 के सामने 84 पर वैल्यू है 0.2082, तो 2.082 लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.2082, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका एक पार्ट और है, हालांकि एक पार्ट इसका और है, लेकिन ये सिंपल है, इसमें आपको सीधा स्क्वायर रूट करना है। तो जैसे हमने ये दोनों पार्ट करें, करना उसे इसी तरीके से, पहले स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ 1/2 आगे आ जाएगा, बाकी सारा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है, और साथ ही ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। अगला चैप्टर कौन सा करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या कम्युनिटी टैब पर जो मैं पोस्ट करूंगा उसमें आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर अब स्टार्ट करवाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।